अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, समा के मेहमान में सादिया इमाम एक दफ़ा फिर हाजिर और आज कराची के उस मकान में जनाब जो कि इस वक्त कराची शहरियों का ही नहीं बल्कि तमाम मीडिया की नज़रों का महवर बना हुआ है। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ जनाब। आज मैं बहुत ही बाकमाल इंसान के साथ बहुत कमाल के साथ मौजूद हूँ, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल आज मेरे मेहमान हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम बैक पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस वाले बड़े परेशान हैं। क्यों? डिफेंस वाले कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि 9-0 बनने वाला अगला। हाँ नहीं, डिफेंस वालों यकीनन जो यहाँ पे हमें तो पता नहीं इतने लोग आएंगे ये सारे इतने लोग आएंगे और मोहल्ले वालों से जब भी मैं मिलता हूँ बेचारे आते हैं, वो कभी पूछते हैं कि हम कुछ खाने का लेकर आएँ, कभी मिलने आते हैं वो। तो मैं सबसे पहले माजरत कर रहा होता हूँ कि आप लोगों को हमारी वैसे थोड़ी सी ये दुश्वारी हो रही होगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि जो लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो इंशाअल्लाह। क्योंकि डीएचए ने वैसे तो हमें बड़ी टेंशन दी होती है, एक गमला भी बाहर एक्स्ट्रा रख लें तो डीएचए वाले आके कहते हैं ये क्या किया। हमने अपने वैसे कोई चीज़ रखी नहीं है बाहर। नहीं, आपने तो सारी मीडिया की मीडिया पूरा बाहर है। नहीं, वो मीडिया हमने नहीं खड़ा कर रखा, मीडिया तो खुद जो है वो खड़ा है वहाँ पे। लेकिन हर जो ये मंडे 3 बजे का एक वक्त है, ये किस ज्योतिषी ने आपको चुन के टाइम बताया, ये तो बताए ना, फिर मीडिया तो कैसे हिलेगा। हाँ, ज्योतिषी वगैरह के पास जाने वाले होते तो फिर वही कर रहे होते फिर ये काम नहीं करते। नहीं, एक अपनी एक वो है, इसके डिफरेंट रीजंस है। अच्छा, तो बस ये हमारी ये भी प्लानिंग में कुछ बनती चली गई चीजें कि definitely मंडे आप जब को करते 3 हैं, बजे आप जब हमने करते हैं प्रेस तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस चीजें कर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि हम किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। सही। तो ये करते हैं और इत्तेफाक भी है, कुछ ये लोगों से कांटेक्ट भी नहीं 1-2 दिनों में हो रहा होता, तो फिर हम कहते हैं अच्छा भाई ये एक दिन कर लें, एक दिन कर लें, तो ठीक है। कभी आइडिया था कि इस तरह वापस जाऊंगा और ये वाला रिस्पांस मिलेगा? नो नो नो, कभी भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। एक सवाल बड़ा जहनों में लोगों के उठता है, वाई इतने साल एमक्यूएम के साथ रहने के बाद ज़मीर जागा, अचानक से जागा, जॉब कर रहे थे आप, वेल सेटल्ड थे दुबई में माशाल्लाह से, आपने अब खुद का वापस आना, सबको छोड़ के। फैमिली ने एक दफ़ा भी नहीं कहा नो अब मैं रिस्क नहीं ले सकती? मिसेस ने, बच्चों ने, प्लीज़, ख़ास तौर पे डॉक्टर फ़ारूक के बाद, उनके कत्ल के बाद इस तरह वापस आना इस गढ़ के अंदर और यहाँ के ललकारना? अब देखिए, लोगों के लिए तो ये अचानक है सही, लेकिन अब जो मेरे थॉट प्रोसेस थे, जब मैं सोचता था, जब मैं बात करता था, तो ऐसा तो नहीं कि मैं जो मैंने रात में बात सोची या दिन में बात सोची, वो सुबह उठकर मैं 10 लोगों को बोलूं भाई आज मैंने रात में ये सोचा था, सुबह मैंने ये सोचा है सर। अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो लोगों को जो है वो, तो लोगों को फिर अचानक नहीं लगता कि मैं 3 सालों से मेरी क्या सोच थी, क्या सोचता था, क्या अच्छा क्या बुरा था। फिर ये कि एक मरहला है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। पहले तो हमने खुद को इस गुनाह से, बुराई से अलग करने की ठानी कि नहीं भाई अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़े। वो दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी बिग स्टेप। इट हैज नेवर हैपन इन 30 इयर्स ऑफ एंटायर हिस्ट्री ऑफ एमक्यूएम कि किसी ने एक काउंसलरशिप की सीट भी खुद से अपनी टर्म्स पे छोड़ी हो। मैं तो सेनेटर था, राब्ता कमेटी का मेंबर था, कोई मुझे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लू आइड बॉय था, सब चीज़ें थी। तो बट मैं ये फील कर रहा था कि नहीं, मैं ये सही नहीं हो रहा सब कुछ, और हम पहले उससे पहले भी ये सारी सोच थी, लेकिन हम कोशिश ये करते कि हम रहकर डैमेज कंट्रोल करें, और हमने डैमेज कंट्रोल किया, बहुत डैमेज। अच्छा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जहाँ पर ये तय करना था कि नहीं यार अब ये कुछ रुक नहीं रहा, हमारे रहने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, और अगर अब हम जो है वो अपनी पर्क्स प्रिविलेजेस को, अपनी पोस्टों को नहीं छोड़ेंगे अपने, और उसमें डेफिनेटली बहुत सारे वसवसे आए, दिल शैतान ने जो है वो बहकाया, ज़िंदगी जा सकती है, इज्जत जा सकती है, रिस्क जा सकता है सारा, कहाँ जाओगे, किधर लेके जाओगे, बीवी बच्चे कहाँ पालोगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ये सारे ख्यालात आए, सारी चीज़ें आई। फिर एट द एंड ऑफ द डे माँ डिबेट चल रही होती थी अपने दिमाग में, अपने दिल में। फिर ये सोचा कि नहीं यार ये मैं किस तरह की सोच रख रहा हूँ, ये तो ज़िंदगी देना अल्लाह ताला का काम है, मौत देना अल्लाह ताला का काम है, इज़्ज़त देना अल्लाह ताला का काम है, ज़िल्लत देना अल्लाह ताला का काम है, रिस्क सब ये सारे काम तो अल्लाह ताला की सिफात हैं सारी। और फिर इस चीज़ की क्या गारंटी कि एमक्यूएम में रहकर लोगों को मौत नहीं आएगी? एमक्यूएम में रहेंगे तो जो है बच्चे जो है वो नहीं भाई, वो तो खुदा ताला को अगर अल्लाह को मारना हो तो वो तो डेंगू वायरस का एक मच्छर भेजेगा, वो काटेगा तो इंसान बैठे बैठे मर जाएगा, उसके लिए किसी गोली और बारूद की जरूरत नहीं। सही बात है। जिस दिन ये थॉट आई, I decided कि नहीं, ओके इनफ इज इनफ, चले जाना है, छोड़ देना। फर्स्ट वन जिसको आपने ये बताया कि मैंने अंदर से ये डिसीजन लिया? मैंने अपनी बीवी को बताया पहले तो। भाभी का रिएक्शन क्या था? क्योंकि मेरे ख्यालात, मेरी चीज़ें उनको पता है कि मैं बड़ा पेन, बहुत तकलीफ में था, मैं डिस्कस, मेरे शक्ल पे आ जाती थी चीज़, सारी चीज़ें।
रात और दिन सारा तमाशा सब लोग देख ही रहे थे ना भाई, किसी से छुपी हुई तो बात नहीं थी। दिन में कुछ हो रहा है, रात में कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, शहर तबाह हो रहा है, और आमीन हम एक आदमी को खुश करने के चक्कर में लगे हुए। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें थी। मेरी फैमिली बिल्कुल मेरी सपोर्टिव थी सारी, उनको नोबडी आस्क्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अभी फिलहाल आपकी फैमिली दुबई में है? जी फिलहाल दुबई में। कितना मिस कर रहे हैं? मैं इतने मिस कर दिनों रहा से हूँ, आप यहाँ मैं बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहे, बच्चों से मुलाकात नहीं हो पा मैं रही। जब छोड़कर मैं जब ये मरहला आया, अच्छा आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर चले गए, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया, कुछ सेटिंग नहीं थी, अल्लाह ताला ने बिल्कुल कहीं गिरने नहीं दिया, कहीं जो है वो कहीं किसी के आगे जो है वो मजबूर नहीं होने दिया, लोगों को खड़ा कर दिया सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला ने बड़ी 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 रहमत, बड़ी नेमत दी अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल। और मैं इतनी ज़बरदस्त रिस्क हलाल कमा रहा था कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए हूँ। फिर मैं सोचता था कि नहीं यार, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी इम्तिहान जो है ना अभी एंड नहीं हुआ है, ये इम्तिहान के सिलसिले अभी और जा रही हैं। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं, हाँ मेरा ख्याल है कि जो सच बोलना चाहिए जाके, जो समझते हैं। फिर अच्छा ये आया कि भाई वहीं से बोल दो, फिर वो डेफिनेटली फिर इम्तिहान के दर्जात हैं, आप जब तक अपने आप को उस आग में ना डालें तो जब तक फिर वो होती है। फिर घर वालों को बताया, बोला कि भाई जो है वो ये काम करना है, और घर वालों को ये बोल कर आए कि अगर मर गए तो जो है वो तुम लोगों की भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें शामिल है, इंशाअल्लाह साथ रहेगी इंशाअल्लाह। जिंदगी की जनाब ये खूबसूरती होती है कि वो पहले सबक देती है और उसके बाद इम्तिहान लेती है। सबक तो उन्होंने हासिल कर लिया, अब बारी आ गई है इम्तिहान की। हमें ये तो नहीं पता कि पीर को 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने प्रेडिक्ट करी, लेकिन इनके लिए हमने कुछ प्रेडिक्शन लिए हैं, वो हम चाहेंगे कि हम इनको भी दिखाएं और नाजरीन आपको भी दिखाएं। और यहाँ उसके साथ ही इस वक्फे पे चली जाऊँगी और वक्फे के बाद आपसे मिलूँगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनके लिए क्या प्रेडिक्ट किया है। आइए, मेरे पास तफसील है, मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। बेसिकली जो तारीख है जो इनकी पैदाइश की है, जब इनकी बर्थ हुई है, तो ये हुक्मरान तबीयत के लोग तो होते हैं, ये बहुत सारे लोग जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म रखते हैं। मिज़्याब एक सितारा होता है, लेकिन उसमें 3 दफ़ा उरूजो ज़वाल की एक कहानी है जो चल रही है। हम करंट बात करेंगे। एक तो मिजाज इनका, अपने इर्द गिर्द की जो परेशानियाँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज 2016 की इस डेट से अगर देखे जाए तो वो इनको थोड़ा सा मुतासिर ज़रूर करेंगे। अभी वक्ती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको हम नहीं कह सकते। मिजाज अच्छी है, मतलब अपने आप को किसी भी सांचे में ढाल देने वाला मिलियाद सितारा जो है, वो अपने आप को किसी भी सांचे में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह, वो बड़ी आसानी से, खुश कलाम तो है ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे अपना डिसीजन ये वाला स्टार नहीं ले पाते हैं। किसी और की वजह से आप अपने वो अल्फाज, यानी किसी और का नवाला आप अपने मुंह में डाल के फिर वही बात करें, ये ज़वाल में आ जाता है, जिसमें हमेशा कहते हैं कि हावी हो जाता है कोई और शख्स। यहाँ पे पहली तो चीज़, परेशानियों से घबराने वाले नहीं हैं, न डर है, क्योंकि लाइफ का ये पोर्शन जो 2016 में शुरू हुआ है, यहाँ आके इनकी इस एज में बहुत बड़ा जो एक हंगामा कह लें, ज़िंदगी में तहलका मचने वाला जो पोर्शन है, वो 35 डेज़ के अंदर अंदर इनकी ज़िंदगी में होने वाला है। 35 दिन में इनकी कहानी तब्दील होने वाली है। वो कहाँ तक ऊंच नीच है ये अगले उसमें बता देते हैं। तो शख्सियत के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट है, मिला जुला आप कह सकते हैं पर्सनालिटी है, महारत रखते हैं अपनी हर चीज़ पे, बोलने पे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत मोहतात न होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी हो सकता है। जी, मोहतात तबीयत ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है बहुत मोहतात रहते हैं। नहीं, मैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल मोहतात नहीं। मैं अगर जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उसके लाइफ को लेके मोहतात नहीं है, इसका तो मुझे अंदाजा हो गया है। मैं जो फ़र्ज़ करें कि जो मैं इस चीज़ में बिल्कुल मोहतात नहीं हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ इन एंड आउट, बिल्कुल, उस शख्स की जो है वो कहीं पे बुराई हो रही है, सही, और जो है मुझे पता है कि बहुत सही तरीके की बुराई हो रही है, और मेरे उस शख्स का नाम लेने से मुझ पर भी जो उसकी आँच आ सकती है। मैं उस पर एहतियात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये गुनाह है कि अगर जिसके बारे में आपको पता हो और जानते हो और वहां पर आप खामोश रहें, तो फर्ज भी है। बिल्कुल, मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता फर्ज है नहीं है, मैं फिर उसमें मैं एहतियात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई भले मेरे ऊपर भी बुराई आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ मैं अपने दोस्त को डिफेंड करना चाहिए। नहीं, दोस्त नहीं कहें, मैं समझ जिसके बारे में आप जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिस शख्स के बारे में जानते हैं, और उसके बारे में कहीं गलत परसेप्शन है, कहीं गलत बात हो रही है, और आप वहाँ पे मौजूद हैं, वो बंदा मौजूद नहीं है और आप जानते हैं, तो मैं वहाँ से चुप रहकर आ नहीं सकता। अब देखते हैं कि पब्लिक ने आपसे क्या पूछा है। मुस्तफ़ा साहब से मेरा ये सवाल है कि बेगम से झगड़ा अक्सर किस बात पे होता है? बेगम से झगड़ा अक्सर किस बात पे होता है?
झगड़ा किस बात पे होता है मेरा तो झगड़ा वैलेंटाइन याद ना हो, बर्थडे याद ना हो, एनिवर्सरी याद पुरानी ना बातें हो, सारी, पुरानी बच्चों की सालगिरह यूज्ड टू हो गए सारे अब